औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जो हदीस बयान कर रहे हैं वो सही बुखारी के चैप्टर किताबुश शहादात से है और उसका नंबर है 2641। गवाह आदिल मोतबर होने ज़रूरी हैं। हमसे हकम बिन नाफिन ने बयान किया, हमको शुएब ने ख़बर दी, ज़ोहरी से कहा कि मुझसे हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन अतबा ने कहा कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को कहते हुए सुना कि आप बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का वही के ज़रिए मुआख़ज़ा हो जाता था, लेकिन अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया और हम सिर्फ़ उन्हीं अमूर में मुआख़ज़ा करेंगे जो तुम्हारे अमल से हमारे सामने ज़ाहिर होंगे। इसलिए जो कोई ज़ाहिर में हमारे सामने खैर करेगा हम उसे अमन देंगे और अपने करीब रखेंगे। इसके बातिन से हमें कोई सरोकार न होगा। इसका हिसाब तो अल्लाह ताला करेगा। और जो कोई हमारे सामने ज़ाहिर में बुराई करेगा तो हम भी इसे अमन नहीं देंगे और ना हम इसकी तस्दीक करेंगे, ख्वाह वो यही कहता रहे कि इसका बातिन अच्छा है। अब हम हदीस नंबर दूसरी हदीस बयान कर रहे हैं जिसका नंबर है 2642। किसी गवाह को आदिल साबित करने के लिए कितने आदमियों की गवाही ज़रूरी है। हदीस है, हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया साबित से और इनसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुज़रा तो लोगों ने इस मैयत की तारीफ़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुज़रा तो लोगों ने इसकी बुराई की या इसके सिवा और अल्फाज कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने इस जनाजे के मुतल्लिक़ भी फरमाया कि वाजिब हो गई और इससे पहले जनाजे पर भी यही फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाली कौम की गवाही बारगाह इलाही में मकबूल है, ये लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हैं। अब अगली हदीस का नंबर है 2645। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने बयान किया जाबिर बिन ज़ैद से और इनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी के मुतल्लिक़ फ़रमाया कि ये मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती। जो रिश्ते नस्ब की वजह से हराम हो जाते हैं वही दूध की वजह से भी हराम हो जाते हैं। ये तो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। इस हदीस में ये बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पीते थे तो हज़रत हमज़ा भी दूध पीने का उनका भी वही ज़माना था। दोनों हज़रात ने अबू लहब की बांदी सुवैबा का दूध पिया। हज़रत हमज़ा की लड़की जिनका नाम अमामा या अमारा बताया जाता है, इनके मुतल्लिक़ हदीस है कि आपने इसी बुनियाद पर बयान की थी कि इनमें से 4 रिश्ते मुस्तस्ना हैं। हमज़ा रज़ियल्लाहु की लड़की जिनका नाम अमामा या अमारा बताया जाता है, लेकिन रज़ा से हराम नहीं होते। इनका ज़िक्र किताबुन निकाह में आएगा। इस हदीस में ये बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कज़न थी हज़रत हमज़ा की बेटी, उनसे निकाह इसलिए नहीं हो सकता था कि हज़रत हमज़ा तो उनके चचा थे, उन्होंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ने अबू लहब की बांदी सुवैबा का दूध पिया था, तो इस लिहाज से वो दोनों भाई का रिश्ता उन दोनों का था। तो वो उनकी जो बेटी थी वो उनसे उनका निकाह जायज़ नहीं था, तो इसलिए मना किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो रिश्ते दूध के वजह से भी हैं वो भी हराम होते हैं। मेरी रज़ाई भाई की ये लड़की हैं क्योंकि दोनों ने एक ही आया से दूध पिया था। अब जो हमें हदीस बयान करने लगे उसका नंबर है 2654। ये झूठी गवाही के मुतल्लिक़ है हदीस। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मुफज़्ज़ल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, इनसे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा ने और इनसे इनके बाप ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को सबसे बड़े गुनाह न बताऊँ। 3 बार आपने इसी तरह फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना। आप इस वक्त तक टेक लगाए हुए थे लेकिन अब आप सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, हाँ झूठी गवाही भी
انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بار بار اس لیے ذکر فرمایا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔ آپ کا مقصد تھا کہ مسلمان ہرگز اس کا ارتکاب نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔